हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं सांख्य की चैप्टर नंबर 14। ये आर्यन की किताब है हमारे पास। और इस चैप्टर में हमें जिस प्रश्नावली के बारे में पढ़ना है वो है प्रश्नावली 14.2। और यहाँ पे हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए पहले बहुलक की परिभाषा को या फिर बहुलक के सूत्र को समझ लेते हैं। तो बहुलक की परिभाषा कुछ इस प्रकार सी है कि प्रेक्षणों में कई किए हुए प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार आता है उसी को कहा जाता है बहुलक। जिसकी बारंबारता मतलब वह मान जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, अधिकतम हो, वो बहुलक कहलाता है। और जैसे कि यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 3, 8, 7, 9, 5, 5, 6, 1, 5 और 2। इसमें बहुलक कौन है? 5 है, क्योंकि ये 5 कितनी बार? 3 बार आया, मतलब सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, तो ये बहुलक हो गया। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कौन सा बहुलक होता है। बट अभी हम वर्ग अंतराल के आधार पर बहुलक को समझते हैं। तो बहुलक को एक और प्रकार से थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप देखिए प्राप्तांक को अगर 10 नंबर का है तो 1 से लेकर 10 नंबर तक अलग अलग बच्चों ने नंबर प्राप्त किए हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखें 3, 5, 12, 18, 23, 8, 2 और 1। तो यहाँ पे हमको इसका बहुलक हमको बताना है। तो भाई कौन सी गिनती सबसे ज़्यादा बार आई है? तो यहाँ पे 3 बच्चों को 1 नंबर मिला है, 5 बच्चों को 2 नंबर मिला है, 12 बच्चों को 3 नंबर मिला है, 18 बच्चों को 4 नंबर मिला है और 23 बच्चों को 6 नंबर मिला है। सबसे ज़्यादा बार 6 नंबर आ रहा है, यानी 23 बच्चे हैं जिनको 6 नंबर मिला है। तो अधिकतम बार कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, कुछ एक संदर्भ में कभी कभी आप भूल सकते हो कि आप 23 कह सकते हो उत्तर होगा, बट बहुत ही आसान सा काम है भाई। 23 बार कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। 23 बच्चों को क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो 6 की संख्या सबसे ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या है? बहुलक है हमारा। तो बहुलक यहाँ पे क्या है? 6 हो। अब जो प्रश्न आपके इस प्रश्नावली में है टोटल, वो है वर्ग अंतराल पे बहुलक वर्ग के आधार पर, जहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वाला वर्ग अंतराल रहेगा। अब उसके लिए जो फार्मूला रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा बहुलक का फार्मूला। वहाँ पे है बहुलक बराबर L प्लस क्वेश्चन में हो जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या क्या चीज़ें होती वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या जो हो रही है वो कितनी हो रही है? 22 हो रही है, 22 हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो पहले वाला हिस्सा होगा वो F0 होगा, इसके बाद वाला जो होगा वो F2 होता है। इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कहलाता है बहुलक बहुलक वर्ग कहलाता है। इसकी जो निम्न सीमा होती है वो 40, वही अपना L होता है, और 50 और 40 का जो अंतर होता है वही अपना H होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, आपको पूरी तरीके से मैंने समझा दिया क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब उस पर आधारित प्रश्नों पे चलते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता वगैरह समझ लिया हमने। अब प्रश्नों पे चलते हैं। अब जिस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 दिया गया है और बारंबारता 15, 6, 18, 10 दिया गया है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न को उतार लिया, प्राप्तांक को लिख लिया, बारंबारता को लिख लिया। बारंबारता में देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है? 18 है, यही अपना F होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है? अधिकतम वर्ग बारंबारता ये कितनी हो गई है? 18 है। तो बारंबारता वर्ग बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक अधिकतम बारंबारता के सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, 40 से 60 बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी निम्न सीमा की, तो L बराबर हो जाएगा 40, और इसके अंतर की बात करेंगे तो H बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर 20। F की बात करेंगे, जो F मिला है, ये F1 हो गया, तो F1 बराबर हो जाएगा 18। F0 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उसके ऊपर वाला F0 0, 1, 2 होता है, यहाँ पे 2 ऐसे मिल जाता है। तो 0 बराबर हो जाएगा 6, F1 बराबर हो जाए F2 बराबर हो जाएगा 10। इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो बहुलक निकालने के लिए जो सूत्र की आवश्यकता होती है वो ये रहा, बहुलक बराबर L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। रखते हैं चीज़ों को। L का मान जो अपना मिला था 40 रख दिया हमने, प्लस लगा लिया। F1 अपना मिल गया था 18, उसमें से F0 घटाना है, तो 18 माइनस 6 लिखना होगा, और यहाँ पे 2 गुणते 18 हो जाएगा 2F1,
और माइनस करना होगा 6 और F2 भी यहाँ पे माइनस किया जाएगा और हो जाएगा माइनस यहाँ पे 10 और इंटू करना है अपना h से h का मान तो अपना 20 मिला था, लिख लिया। तो यहाँ पे 40 हो गया, प्लस हो गया 18 में से 6 घटाने पर 12 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। 36 में यहाँ पे 10 6 16 घटेगा, अभी घटाएंगे, गुणते यहाँ पे 20 हो रहा है। तो यहाँ पे है 40, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है 12, 36 में 16 घटाने पर हो जाएगा 20, गुणते यहाँ पे 20 हो रहा है, कट जाएगा पूरा पूरा, 40 और 12 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 52। तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक और यही हमारा आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न के साथ ये ख़त्म होता है भाई, उत्तर के साथ में ख़त्म होता है। दूसरा प्रश्न का अगर देखेंगे तो वर्ग अंतराल वैसे ही दिया गया है, बारंबारता वैसे दी गई है, कोई भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे f बराबर अपना 16 हो जाए, f1 बराबर 16 हो जाएगा, f0 बराबर 14 हो जाएगा, f2 बराबर 4 हो जाएगा, l बराबर 3 हो जाएगा और h बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर, तो ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल सम वैसे ही दिया गया है। सबसे अधिक गिनती कौन सी दिखाई दे रही है? 40, f1 बराबर 40, f0 बराबर 24, f2 बराबर 36, l बराबर 20, h बराबर 10 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित निम्न सारणी में अस्पताल में 1 वर्ष के दौरान किसी निश्चित बीमारी से भर्ती होने वाले मरीजों की आयु संबंधित बारंबारता दिखाई गई। आयु 0 से 10, 10 से 20, 30 से 30, मतलब 70 से 80 तक दिखाया गया और यहाँ पे मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और बहुलक आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान काम। सबसे ज़्यादा आयु वर्ग के कौन से लोग हैं? 28 मरीजों की संख्या है 40 से 50 के बीच में। तो F1 का मान 28 हो गया, F0 का मान 12 हो गया, F2 का मान 20 हो गया, L का मान 40 हो गया और H का मान अपना 10 हो गया। चीज़ों को रख देंगे और तुरंत आपको बहुलक मिल जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, कुछ में कटेगा कुछ में नहीं कटेगा, मतलब डेसिमल में भी जा सकता है, बट आंसर आएगा ही आएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली, सब आसान सा काम है। यहाँ पे 70 पैकेटों में चाय का वजन तालिका दिखाई गई है। 200 ग्राम से 201 ग्राम तक 13 पैकेट है और यहाँ पे वर्ग अंतराल का केवल एक अंतर का हो रहा है, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुलक वर्ग अपना ढूंढेंगे, यहाँ पे 27 मिल रहा है। और बात करेंगे L का, ये 27 जो है ये H1 हो गया, F1 ऊपर F0 नीचे F2 और यहाँ पे L का मान 201 और H का मान हो जाएगा 1। सॉल्व कर देंगे, आंसर मिलना ही मिलना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसे मैं हल करके भी दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे इसका सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। पूरा आंसर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान कौन सा है? 27 है, तो वो होता है F1 बराबर 27। उसके ऊपर वाला F0 होता है जो कि 13 दिखाई दे रहा है और F2 होता है जो कि 18 दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पूछेंगे कि सर अगर ऊपर ही सबसे ज़्यादा मिल जाए और नीचे बहुत कम मिले तो क्या होगा? तो भाई जब ऊपर ही मिल जाएगा तो वहीं से ले लेंगे और F0 का मान 0 ले लेंगे, उसके ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से लेंगे, जैसे कि 27 से 13 की जगह 27 होता है तो F0 का मान ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता तो ऊपर वहाँ पे 0 ले लिया जाता है, संभवतः ऐसे ही होता है। और यहाँ से L का मान अपना कितना है? L का मान 201 है और H का मान अपना 1 हो रहा है। बहुलक में रखते हैं, फार्मूला है, ठीक है। बहुलक वाले फार्मूला पे हमने रख दिया है, L का मान 201 रख दिया है, प्लस लगा दिया है और साथ में F माइनस F0, तो 27 माइनस 13 हो जाएगा। नीचे 27 का गुणा करेंगे 2 से, 2 गुणते 27 माइनस 13 माइनस 18 चला जाएगा, गुणते 1 हो जाएगा, H का मान तो 1 हो जाएगा। 27 में 13 घटाएं, 7 में 3 गए 4 और यहाँ पे 14 मिल जाएगा। नीचे 27 दुनिया होता है 54, ठीक है। तो इतना मिल गया, उसमें से घटाएंगे 8 3 11 2 1 3, इसको घटाने के बाद यहाँ पे प्लस 201 करना है, 201 तो इसे प्लस में रहेगा ही। यहाँ पे घटाने के बाद ऊपर मिल जाएगा 14, नीचे मिल जाएगा 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23, 14/23 हो रहा है। 23 से इसमें भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो डेसिमल में मिल रहा है छोटी बहुत गिनती मिलेगी, दशमलव के बाद गिनती ही मिलेगी, उसको इसमें जोड़ देंगे तो 201 दशमलव कुछ करके समथिंग आ जाएगा। और आंसर इतना ही आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा आपका। सो फाइनली आप यहाँ पे समझ गए हैं, बातों को आ गया है। आगे वाली बात करेंगे छठी वाले सवाल में। यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना होगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है।
सो दोस्तों क्वेश्चन क्या है वो हम देखते रहते हैं। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 36 है। यहाँ पे बहुलक आपको दिया गया है। लुप्त बारंबारता x का मान ज्ञात करना है, जबकि x का मान क्या है वो 16 से छोटा है। बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे बारंबारता वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे x का मान 16 से छोटा है, तो इस पूरी गिनती में 16 ही सबसे बड़ा है, तो वही होगा f1। उससे पहले वाला f0, इसके बाद वाला f2, और 16 के साथ वाला जो 30 है वो L हो जाएगा। और h का मान यहाँ से 40 में से 30 घटाने पर 10 ही मिलेगा, वो तो हर एक स्थिति में रहेगा ही रहेगा। तो प्रश्न में आगे हम समझेंगे। हमने बात को बता ही दिया आपको कि ये f1 हो रहा है, यहाँ पे f0 हो रहा है, यहाँ पे f2 हो रहा है, L का मान ये हो रहा है, h का मान इसमें से माइनस करने पे 10 हो रहा है। बहुलक आपको 36 दिया ही गया है, तो सीधा क्यों ना फार्मूले पे ही रख दिया जाए। बहुलक 36 बराबर हो जाता है L का मान अपना 30 हो गया, तो वहाँ पे 30 रख देते हैं, प्लस f1 माइनस f0 होता है 16 माइनस x हो जाएगा नीचे 2f1 यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस f0 यानी कि x हो जाएगा, और माइनस f2 यानी कि 12 हो जाएगा, जैसे कि ये 12 है। और इंटू h तो होना है, h का मान कितना है, यहाँ से 10 मिल रहा है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 में से 30 घटाने पर हो जाएगा 6। और यहाँ पे भाई 16 माइनस x तो हटेगा नहीं, सॉल्व तो होगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। 16 दूनी 32 हो गया, 32 में से 12 को हमको घटा देना है। 32 में 12 को घटाने पर मिल जाएगा 20, और माइनस x और इंटू 10 चल रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और इस 30 का इधर गुणा करा देंगे, तो 6 तरीक 18 180 मिल जाएगा, और 6 का नम 6 x हो जाएगा, बराबर 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 दहमा 160 हो रहा है, और यहाँ पे 10 x हो रहा है माइनस में। ओके, तो 10x को इधर भेज देते हैं, 10x माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा, और 10 में से 6 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 4x बचेगा। 160 है, और ये 180 को उधर भेजेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक जगह प्रॉब्लम हो गई थी। 16 दूनी 32, 32 में 12 को हमको घटाएं, 32 में अगर 2 को घटाएंगे 30 मिलेगा, हम 12 को घटाएंगे तो 20 मिलेगा, 20 6 दूनी ये 12 120 हो जाएगा। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा माइनस मिस्टेक हो रहा था, 120 को उधर भेजेंगे, 160 में 120 को घटाने में 40 हो जाएगा, इससे काटने पर यहाँ पे 10 मिल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से 7वां सवाल दिखाई दे रही है। यहाँ पे कह रहे हैं लुप्त संख्या f का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है, और यहाँ पे 39 है, 39 है। तो यहाँ पे हम पूरी चीज़ें देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी गिनती हमको 7 ही दिखाई दे रही है, और 7 का मान देखेंगे, f का मान 7 से छोटा होना ही चाहिए, नहीं होगा तो बात बन ही नहीं पाएगी। और हम यहाँ पे 7 को बड़ा f को बड़ा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। और वहाँ पे देख रहे हैं 39 हो रहा है, 39 का बहुलक 39 का मतलब होता है कि 35 से बड़ा होना, 35 से छोटा तो हो नहीं सकता भाई गिनती। अगर आप f का मान बड़ा मानते हैं कि 7 से वो बड़ा भी हो सकता है, तो उसके लिए l का मान 25 होगा, ठीक। और 25 और यहाँ पे 39 मिल रहा है बहुलक, तो l में ही कुछ जोड़ने पर ही बहुलक मिलता है। अब अगर आपने यहाँ पे 39 को बहुलक माना है तो 39 के बीच में है, तो यही बड़ी गिनती होगी। तो यहाँ पे f1 का मान 7 हो जाएगा, f0 का मान f हो जाएगा, और f2 का मान 4 हो जाएगा, l का मान 35 हो रहा है, और h का मान हो रहा है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आपको प्रश्नों में सभी चीज़ों को रख देना है, आंसर पूरी तरीके से वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। 8वें सवाल पे देखेंगे, कुछ उपभोक्ता मासिक बिजली के खर्च का बंटन नीचे पर खपत बंटन के रूप में नीचे दी गई है। यदि बंटन का बहुलक 200 इकाई है तो लुप्त संख्या x का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गिनती तो अपना यहाँ पे 75 हो रही है, और वहाँ पे बात ये भी आती है कि बहुलक 200 हो रहा है, तो वो 180 और 210 के बीच में ही होगा, तो इसलिए सबसे बड़ी गिनती यही होनी चाहिए। और ये f0 का मान और इधर f1 का f2 का मान हो जाएगा। तो बहुत ही आसान काम है, आप कर पाएंगे, कोई बड़ी दुविधा नहीं होगी। आगे बात करेंगे, किसी एक टेलीफोन निर्देशिका में से कुछ नाम चुने गए हैं, उनमें स्थित अंग्रेजी भाषा के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बंटन किया गया है। अक्षरों की संख्या दी गई है और यहाँ पे कुछ नामों की संख्या दी गई है। अब उपरोक्त बंटन का बहुलक 8 है, तो तुल्य 8 है प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध नहीं, बहुलक
8 है बहुलक, तो x का मान देखेंगे यहाँ पे जो बहुलक 8 है तो वो 10 और 13 के बीच में हो नहीं सकता है, वो 7 और 10 के बीच में होगा, यानी सबसे बड़ी गिनती 35 हो जाएगी। ये F1 35 हो जाएगा, F0 25 हो जाएगा और F2 अपना x हो जाएगा, और उसके आधार पे आपको सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बहुलक 8 देने की वजह से हमको समझ में आ रहा है कि वो 7 और 10 के बीच का होगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। आगे बात करेंगे 10 नंबर सवाल की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हो रहा है बात ये कि 0 से 9 दिया गया है, 10 से 19 दिया गया है, और यहाँ पे हमको इसको सतत असतत से सतत में चेंज करना होगा। और अगर आपको वो आता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं आता है तो आपके यहाँ पे देखेंगे 9 में से 10 का अंतर कितना हो रहा है, एक का आधा। एक का आधा 0 में घटाएंगे, जो निम्न सीमा होते हैं उसको घटा देते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। तो आधा से में जोड़ देंगे तो 9.5 हो जाएगा, और निम्न सीमा यहाँ पे 10 है, उसमें से 0.5 यानी कि आधा घटा देंगे। आधा मतलब 1/2 घटा देंगे तो यहाँ पे भी वही मिल जाएगा, ठीक है, कितना 9.5, उसी में 19.5 या फिर 19.5, फिर एक सतत वर्ग अंतराल पूरा बन जाएगा। और उसके आधार पर हम यहाँ पे सबसे बड़ी गिनती देखेंगे तो 21 हो जाएगा, F1 21 हो गया, F0 15 हो गया, F2 बराबर 17 हो गया। और यहाँ पे जो निम्न सीमा 20 भी है उसमें से घटाया गया था 0.5, तो ये हो जाएगा 19.5, यानी L का मान 19.5 हो जाएगा, और जो इनका अंतर था वो 10 का अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुलक इसका ज्ञात हो जाएगा, बहुत ही आसान सा काम रहेगा। आगे के जो भी प्रश्न हैं सब इसी प्रकार से हल होने वाले हैं। 11 नंबर सवाल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊंचाई दी गई, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, सबसे बड़ी गिनती 142 है, उसके सामने 168 है, तो L का मान हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, ये असतत है, इसको सतत बनाना पड़ेगा। असतत बनाने की प्रक्रिया वही पूरी है जो आपको इस वाले सवाल में बताई, 10 नंबर सवाल में बताई। यहाँ पे गिनतियों का मान थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन रहेगा वही हिसाब। यहाँ पे 163 में 164 का जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, उसका आधा निम्न सीमा में घटाया जाता है और उच्च सीमा में जोड़ा जाता है, तो सतत वर्ग अंतराल मिल जाता है। सतत वर्ग अंतराल मिलने के बहुलक वर्ग मिलने के बाद में आप 10 वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आए तो आप बताइएगा, हम इसका उत्तर एक अलग से सेपरेट वीडियो में लाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से उसमें समझ में आ जाए। 12 नंबर सवाल भी अच्छी है और थोड़ी भी अच्छी ही है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए गए, अंक दिए गए, विद्यार्थियों की संख्या 2 जगह x और y दी गई है। कुल विद्यार्थियों को कहा जा रहा है 90, तो इन सभी गिनतियों को x और y को साथ में जोड़ करके 90 के बराबर करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी गिनती 35 है, ठीक है, बहुलक 125 हो रहा है, ठीक है, सॉरी बहुलक 63 हो रहा है, तो 63 का 60 और 75 के बीच में मिलेगा, तो 35 सबसे बड़ी गिनती है। ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया। सॉल्व करना है, एक समीकरण तो हमने सभी को जोड़ करके अलग से बना ही लिया था, और उसके बाद यहाँ सॉल्व करने की प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो एक और समीकरण बनेगा। दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो x और y के मान मिल जाएगा, और हमको यही निकालना है। अब मैं इस वीडियो में यहीं पे बातें को ख़त्म करता हूँ। सभी क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है, आपको ऊपर से बता दिया है, और थोड़ा सा हल कराने की भी कोशिश की। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन को आप फिर से समझाइए, या फिर ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आया है बताइए, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।